बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक और स्टूडेंट लीडर मोहम्मद सिकदर को गोली मार दी गई है। यह हमला इंकलाब मंच पार्टी प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुआ। वहीं बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीटने के बाद केरोसिन डालकर आग लगाकर भीड़ के द्वारा हत्या के बाद बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में खूब किरकिरी हो रही है। भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेश इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा और उल्टा चोर कोतवाल की डांटे वाली हरकत पर उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। छात्रों का विद्रोह, सड़कों पर दम तोड़ते कानून व्यवस्था, हिंसा के दम पर सत्ता परिवर्तन, यही वो कट्टरवाद था जिसने बांग्लादेश में कथित परिवर्तन को जन्म दिया। अब साल भर बाद ही वही कट्टरवाद मोहम्मद यूनुस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब है। लेकिन यूनुस है कि संभलने के लिए तैयार नहीं। हिंसा के ताजा सिलसिले में निशाने पर फिर है हिंदू समुदाय के लोग। दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और सरेशाम चौराहे पर जला देने की घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए तंग होती जमीन के बीच हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय भी सड़कों पर उतर आए हैं। संगठनों ने ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करते हुए अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। आरोप है कि सिर्फ धार्मिक पहचान के कारण अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डर का संदेश है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद न तो सरकार की ओर से कोई ठोस बयान आया, न ही किसी बड़े नेता ने इसकी निंदा की। वही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई है। इधर दीपू चंद्र दास हत्या को लेकर भारत में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारत के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर भी बांग्लादेशी मीडिया भ्रामक प्रचार में जुटा हुआ है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि ये प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर शेख हसीना भी परेशान है। उन्होंने कहा कि हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही पड़ोसी देशों से संबंध कमजोर कर रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर शेख हसीना ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी के बिना चुनाव सिर्फ राज्याभिषेक होगा। उधर इंकलाब मंच के पार्टी प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के मामले में इंसाफ न मिलने पर अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी गई है। इससे पहले इंकलाब मंच ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कानून व्यवस्था कितनी तेजी से हाथ से निकलती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गंभीर स्थिति में अब एक और युवा नेता गोलियों का शिकार हुआ है। नेशनल सिटीजन पार्टी खुलना के डिविजनल प्रमुख को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्रिटिश संसद के 3 सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश कर ताजा हिंसा की निंदा की है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है।